अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 115 तक कवर कर लिए थे MTS 642 के, और आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 116 डिफरेंशियल एनालिसिस। अब इसका स्टार्ट करने से पहले मैंने ये कुछ फार्मूलाज यहाँ पे राइट किए हैं। ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो कुछ ये लास्ट वाला टॉपिक से उठाए हैं मैंने, कुछ नेक्स्ट जो आने वाला टॉपिक है उसमें से हैं ये कुछ फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऐसे भी आ सकता है कि इन फार्मूलों को आपने लिखना होगा, या इससे कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या आपके MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूला होता है वो ये वाला फार्मूला होता है, रो VL बाय म्यू या VL बाय V, मतलब ये वॉल्यूम है और ये है स्पीड। ये वाला फार्मूला याद रखना है। अपने मैथ्स नंबर का फार्मूला होता है M = V बाय C। आपके MCQs में आ सकता है, आपके सब्जेक्टिव में आ सकता है। और फ्राउड नंबर का होता है V/GL स्क्वायर रूट। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, इसको मेंशन कर लें। वेबर नंबर का होता है रो V²L बाय सही, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। यूलर नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये वेबर नंबर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने इसको याद कर लेना है। यूलर नंबर होता है del P/1/2 रो V² के इक्वल। तो आपने ये फार्मूला जितने भी हैं इनको आपने सब्जेक्टिव के लिए MCQs के लिए अच्छे से रट्टा लगा लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक नंबर 121 में कुछ ये फार्मूलाज थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इससे आपको न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ये आपके नेक्स्ट जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें ये फार्मूले आ रहे हैं, तो आपने इनको अच्छे से समझना है। ये होते हैं टोटल 6 फार्मूले। अब 6 फार्मूले में आपने 6 साइड्स लिखनी है। आपको पता है साइड्स होती हैं एक राइट, एक लेफ्ट, फ्रंट, रेयर, टॉप एंड बॉटम। ये 6 आपके पास साइड्स हैं। आपने एक फार्मूला लेना है राइट के लिए, वो सेम होगा राइट लेफ्ट के लिए, लेकिन एक राइट में पॉजिटिव। अब आपने याद रखना है राइट में पॉजिटिव का साइन होगा, लेफ्ट में माइनस का साइन, फ्रंट पे पॉजिटिव का साइन होगा, रेयर में नेगेटिव का साइन, टॉप पे पॉजिटिव का साइन होगा और बॉटम में माइनस का साइन, ठीक है। ये इतनी बात याद रहेगी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है कि राइट में जो होगा राइट लेफ्ट, उसमें आप लोगों ने लेना है U और यहाँ पे DX, ठीक है। फ्रंट एंड रेयर में आप लोगों ने लेना है W एंड DZ, और टॉप एंड बॉटम में लेना है आपने V एंड DY, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। पहले आपने प्लस माइनस के साइन का ख्याल रखना है। राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, फिर फ्रंट पे प्लस, रेयर में माइनस, फिर टॉप में प्लस एंड बॉटम में माइनस। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि राइट लेफ्ट में आपने U लेना है और यहाँ पे आपने DX लेना है। फ्रंट और रेयर में आपने यहाँ DZ लेना है और यहाँ W लेना है। टॉप में आपने V लेना है और यहाँ DY लेना है। ये UVW ये 3 होती हैं और यहाँ पे होता है DX, DY एंड DZ, ठीक है। U के साथ X को लेते हैं, W के साथ Z को लेते हैं और V के साथ Y को लेते हैं। अब ये वाला फार्मूला देखें, ये एक फार्मूला भी अब आपको आ गया, तो आपको ये सारे 6 के 6 फार्मूले प्रिपेयर हो जाएंगे। अब फार्मूला आपने कैसे प्रिपेयर करना है, रो म्यू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल X रो म्यू DX बाय, सॉरी म्यू नहीं है ये U है, रो U प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल DX म्यू रो U DX बाई D2। अब आपको ये वाला फार्मूला अगर याद है, आपने लेफ्ट में जस्ट माइनस को चेंज कर देना है, और फ्रंट में आपने इसकी जगह W कर देना है और इसकी जगह Z कर देना है। और फ्रंट वाले में अगर आप माइनस को ही कर दें तो ये रेयर, फ्रंट और रेयर का फार्मूला सेम है, राइट लेफ्ट का सेम है, टॉप बॉटम का सेम है, बस प्लस माइनस का चेंज है। बाकी इनमें U DX है, इनमें W DZ है और यहाँ पे V DY है। बाकी ये वाला फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 121 को करते हैं, उसके बाद हम लोग 116 पे जाएंगे। टॉपिक नंबर 121 में बहुत ज़्यादा ईजी, हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके पास मैस कंजर्वेशन का फार्मूला, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जितना मैस अंदर फ्लो करता है उतना ही मास आउट फ्लो करता है, ये उसके इक्वल होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जितना मैस अंदर फ्लो किया, जितना मैस ने आउट बाहर फ्लो किया, ये उसके डिफरेंस के इक्वल है। अब इसका फार्मूला आप लोग कैसे लिखेंगे, मैस इन और मैस आउट। जब आप लोगों को बोला जाएगा कि मैस इन का फार्मूला लिखें, कितना मैस अंदर एंटर हो रहा है, तो उसमें आप फार्मूला लिखेंगे लेफ्ट फेस का, बॉटम फेस का, रेयर फेस का। मतलब कौन कौन से, लेफ्ट, रेयर एंड बॉटम, मतलब तीनों नेगेटिव वाले जो होंगे वो आप यहाँ पे लिख के उनको प्लस कर देंगे, तो आपका मैस इन मतलब जो मास अंदर फ्लो कर रहा है उसका फार्मूला आ जाएगा। मैस आउट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, राइट, टॉप, फ्रंट, इन तीनों का फार्मूला लिखना है। अब ये फार्मूला लिखना कैसे, आपको पता है लेफ्ट फेस का ये फार्मूला होता है रो म्यू माइनस पार्शियल X रो U DX बाई D2। अब यहाँ पे DX था, यहाँ पे जो बचा DY DZ उसको यहाँ पे लिखा, फिर प्लस, फिर आपने बॉटम फेस का फार्मूला लिखा, यहाँ पे DY था, जो बचा DX DZ वो यहाँ पे लिख दिया।
दिया। नेक्स्ट रियर फेस का फार्मूला, ये वाला फार्मूला रियर फेस W और DZ वाला वो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बचा DX DY, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब ये आउट वाला फार्मूला आप इजीली खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, बाकी ये वाला सारा फार्मूला क्या होगा, सेम एज इट इज़ ही होगा। अब आपको पता है आप कैसे लिख सकते हैं, d rho by dt dv, इंटीग्रेट का साइन d rho by dt dx dy dz। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, किसके इक्वल होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस के, मतलब कि कितना मैस अंदर फ्लो कर रहा है और कितना मैस आउट फ्लो कर रहा है, उसके इक्वल होता है d rho by dt dv, किसके इक्वल होता है, मैस इन सम ऑफ मैस आउट। अब आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ हो रही हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, अच्छे से इनको अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो आपका टॉपिक नंबर 116 से लेकर 130 तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको लिखना बहुत इजी हो जाएंगे। अब आपने जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का लिखना है तब आपने पहले लिखना है d rho by dt, d पार्शियल ओवर पार्शियल x रो u, यहाँ पे u है सॉरी, ठीक है, ये u है, पार्शियल ओवर पार्शियल x रो u, पार्शियल ओवर पार्शियल y रो v, पार्शियल ओवर पार्शियल z रो w इज इक्वल टू 0। ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। और साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता है, यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले 1/r पार्शियल, इसमें ना 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक r होता है, एक थीटा होता है और एक z होता है। यहाँ पे होता है XYZ, ठीक है, ये XYZ और यहाँ पे होता है r थीटा एंड z। तो आपने पार्शियल लेना है, पहले पार्शियल ओवर पार्शियल r, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल z। और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिखने, पहले आपने लिखना है म्यू तो लिखना है सबके साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखना r u r, यहाँ पे जस्ट u थीटा और यहाँ पे u z, u थीटा u z u r, और यहाँ पे आपने r से मल्टीप्लाई करना है, ये फार्मूले में होता है। और यहाँ पर भी 1/r, यहाँ पे 1/r नहीं लिखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रो u रो v रो w, वही आपने पार्शियल ओवर पार्शियल z, पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल x, d rho by dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपने किसके अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव लेना है, r के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग एंड z के अकॉर्डिंग। पहले ये आपने लिखा, फिर आपने लिखना है रो रो रो, मतलब तीनों में आपने रो को लिखा, फिर u r u थीटा u z, ये आपने लिखा, जैसे आपने यहाँ पे u u i u v w लिखना है, यहाँ पे u r u थीटा u z। और यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने लिखना है r जो फर्स्ट वाला होगा, और यहाँ पे 1/r। ये होता है साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि था हमारा टॉपिक नंबर 116, डिफरेंशियल एनालिसिस। अब डिफरेंशियल एनालिसिस में कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, अगर आपने इसका फार्मूला लिखना है तो लिख ले, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस थ्योरम। अब डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने MSc में एडमिशन लिया था 5th सेमेस्टर में, उन्होंने BSc में ये थ्योरम अच्छे से पढ़ा होगा। इसका काफ़ी लेंथी थ्योरम प्रूफ भी था। लेकिन जिन लोगों ने BS फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने किसी सब्जेक्ट में इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ा है। डाइवर्जेंस थ्योरम एक थ्योरम होता है जिसमें हम लोग मूव करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। यहाँ पे कोई इसका प्रूफ नहीं है, जस्ट उन्होंने ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप भी जस्ट ये वाला फार्मूला प्रिपेयर करें, dv by dt। यहाँ पे आपने 3 बाई इंटीग्रेट का साइन लगा के ये लगाना है सर्कल, फिर यहाँ पे आपने लिखना है डेल्टा ऑपरेटर डॉट v dv, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, और इसको हम लोग, ये होता है सरफेस इंटीग्रल, इसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस थ्योरम की छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपके MCQs में भी पूछा जाए तो आपने इसको याद रखना है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल की तरफ होता है। ये भी आपके MCQs के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये वाला फार्मूला भी एक नज़र देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेट फ्लो ऑफ मैस कैन बी रिटन एज। अब मैथ्स का आगे बारी रो dv, ये हमने एक मैथ्स का फार्मूला पढ़ा था, रो dv इसका फार्मूला होता है। एक ये यहाँ पे देख ले कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स में, ये बस इक्वल टू 0 कर देना है। रो dv d by dt ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे बस 0 लगा देना है, ठीक है। कंजर्वेशन में आपको पता है कि हम 0 कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैथ्स जितना अंदर फ्लो कर रहा है, जितना बाहर फ्लो कर रहा है, तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट है आपके पास फ्लो डोमेन। फ्लो डोमेन कहते हैं कि एक फ्लूइड में एक फ्लूइड में कितना वो कहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये हमें फ्लो डोमेन बताता है। जैसे कि एक पाइप है, पाइप में कहाँ पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, तो ये सब कुछ हमें फ्लो डोमेन के थ्रू पता चलता है। तो इसकी डेफिनेशन एक नज़र देख लेते हैं। डिफरेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन टू एनी एंड एवरी पॉइंट, के मतलब किस पॉइंट पर कहाँ आपका जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, उसको हम फ्लो डोमेन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका फ्लो जो है वो अनस्टेडी है तो हम इसका फ्लो डोमेन के थ्रू
उसको स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब ये भी एक चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये आपने ऑलरेडी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, डी रो बाई डी टी डी वी इज इक्वल प्लस, ये कंट्रोल वॉल्यूम में था, ये कंट्रोल सरफेस में था। आपने जो मैंने आपको नोट्स बोले थे कि आपने फार्मूले वाले बनाने हैं, अगर आप उनमें जाके देखेंगे तो ये वाला फार्मूला लिखा हुआ होगा आपने, अगर आप लोग वो फार्मूला के नोट्स बना रहे हैं। ये वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैस में हमने डिस्कस किया था कि ये डी रो बाई डी टी डी वी कंट्रोल वॉल्यूम प्लस रो वी डॉट एन डी ए कंट्रोल सरफेस, ये किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। और हमने बाद में इसको इसके इक्वल भी किया था कि कितना मैस अंदर फ्लो कर रहा है, कितना बाहर फ्लो कर रहा है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस विद इन कंट्रोल वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर कितना मैस फ्लो करता है, रेट ऑफ चेंज कितना है, उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैस फ्लोस इन टू द कंट्रोल वॉल्यूम, कितना मैस उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा है, माइनस द रेट एट विच मैस फ्लोज आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, कितना कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर जा रहा है। तो यही चीज़ है, कितना मैस के अंदर कितना अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस है। ठीक है, अब एक ये चीज़ भी आपके पास इंपॉर्टेंट आ गया, डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम में एक ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं, और ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको भी आपने याद रखना है। इसकी ये वाली स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, ये है डेल्टा ऑपरेटर डॉट जी डी वी। अब ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल, आपने इसको किस में चेंज करना है, सरफेस इंटीग्रल में। सरफेस इंटीग्रल में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जी डॉट एन डी ए, मतलब डी वी की जगह डी ए आ जाएगा। ये सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। याद रखिएगा, डाइवर्जेंस थ्योरम में वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप जब लिखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं डी रो बाई डी टी डी वी सी वी प्लस, ये चीज़ दोबारा आ गई। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे दोबारा लिखी है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब इसके जब कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिखना है तो आपने लिखना है डी रो बाई डी टी, ये आपने इंटीग्रेट के साइन को यहाँ से हटा के आपने इसको जीरो के इक्वल कर देना है, तो ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगी। This equation is for compressible form of continuous since we have not assumed, ये compressible equation के लिए है, सॉरी कंप्रेसिबल फ्लो के लिए इक्वेशन है, ये इनकम्प्रेसिबल के लिए नहीं है, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही रिपीट होने लगी हैं, तो ये बहुत इजी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे आपने डेरिवेशन करने को, डाइवर्जेंस ऑपरेशन। अब ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सेम वही फार्मूला यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये 3 से 4 टॉपिक में यही रिपीट होगा। और फिर नेक्स्ट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं 125 से 140 तक, ये 125 से 140 तक। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सब छोड़ दें, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से कर ले तो आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग इजीली यहाँ से अटेम्प्ट हो सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से करना है। डाइवर्जेंस ऑपरेशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फार्मूला भी मैंने आपको बताया, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो यू, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रो वी, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड रो डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का भी मैंने अभी आपको बताया था, 1/r पार्शियल ओवर पार्शियल आर रो म्यू डब्ल्यू आर प्लस 1/r डी पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा रो म्यू यू थीटा यू जेड रो यू जेड, मतलब यहाँ पे आर थीटा और जेड ये 3 यूज़ होते हैं और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू ये 3 यूज़ होती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, लेकिन वो यही 2 चीज़ें पूछेंगे आपसे, एक्सपेंड ये कर दें कि डी रो बाई डी थीटा, ये आपने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखी तो आप उसको इस फॉर्म में लिख दें, डी रो बाई डी थीटा वी डॉट, मतलब पहले आप वी को लिख दें फिर आप इन दोनों को लिख दें, या पहले आप इसको लिख दें फिर आप इन दोनों को लिख दें। मतलब उन्होंने पहले वी को लिखा और इन दोनों को लिखा, फिर उन्होंने म्यू को स्टार्ट में कर दिया और इन दोनों को बाद में लिखा। इस तरह उन्होंने इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया है और कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन लिखने के बाद जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिखा, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ये चेंज किया। पहले उन्होंने वी को बाहर निकाल के इन दोनों का कर लिया डॉट प्रोडक्ट, फिर उन्होंने म्यू को बाहर निकाल के इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0, वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैनी प्रॉब्लम्स इन फ्लूइड में क्या, इसमें 3 मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट यूज़ होती हैं सिलेंड्रिकल में, एक आर, एक थीटा, एक जेड। जो आर आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू होती है आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा और थीटा की वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो आप डायरेक्ट उन्होंने कोई प्रूफ नहीं किया इसको, बस उन्होंने डायरेक्ट आपके हैंडआउट्स में भी ये फार्मूला लिखा हुआ है, डी रो बाई डी थीटा 1/r और पार्शियल ओवर पार्शियल आर। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं और कहीं पे ये चीज़ नहीं लिख रहे। इसका जो फार्मूला होता है बेशक वो यही है, लेकिन जब भी हम ये वाला फार्मूला कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिखते हैं तब आपने जस्ट ये वाली चीज़ लिखनी है। ठीक है, तब आपने ये चीज़ नहीं लिखनी। यहाँ पे वो जस्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बता रहे हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे उन्होंने डी रो, तब ये जो फार्मूला होता है वो डी रो बाई डी टी के इक्वल होता है, तब वो 0 के इक्वल नहीं होता, तब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन में ये वाला फार्मूला जो होता है वो 0 के इक्वल होता है।
और वैसे अगर बात हो कि सिलेंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें फार्मूला, तब आप लोगों ने साथ ये वाली टर्म ऐड करनी है, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में ऐड नहीं करनी, लेकिन वैसे अगर आप इसका फार्मूला लिखें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, तब आपने ये वाली टर्म ऐड करनी होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 1, 2, 5। उसमें भी सेम वही चीज़ है, स्टेडी कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पे देखें वही चीज़ उन्होंने फिर से लिखी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने जस्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब भी इसकी बात होगी तो आपने इसको 0 के इक्वल करना है। जो फर्स्ट वाली टर्म थी डी रो बाई डी टी, उसको यहाँ पे नहीं लिखना। नेक्स्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में अब याद रखें ये कंप्रेसिबल फ्लो की बात थी। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में सिंपल आप लोगों ने पता क्या करना है, यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू। यहाँ पे मतलब आपने ये रो के इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, रो यू, रो वी, रो डब्ल्यू। सिंपल उन्होंने लिखा है इनकम्प्रेसिबल फ्लो में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आप लोगों ने दोनों में याद रखना है कि कंप्रेसिबल फ्लो में दोनों का क्या फार्मूला है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में दोनों का क्या फार्मूला है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी वाई और डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू 0। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का फार्मूला 1 वाला पार्शियल पार्शियल आर यू आर। देखें म्यू यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो आपको पता है कि इसको कहते हैं जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट होती है। जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब जहाँ पर भी रो है आप उस वहाँ से रो को ख़त्म कर दें। यहाँ पे रो था, इसको ख़त्म करें। डेंसिटी यहाँ पर भी था तो इसको भी ख़त्म किया, तो ये आपका वही वाला फार्मूला है। लेकिन बस ये है कि यहाँ पे रो नहीं है और कंप्रेसिबल फ्लो में हमने रो को लिखा था। अब यहाँ पे जो आपके हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1 to 6 से 130 तक जो आज हम कवर करेंगे। इसमें ये एग्जाम्पल्स हैं और ये आपके एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आ सकती हैं। आप देखें ये वाला फार्मूला ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ भी गिवन थी, आपने फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। इस तरह सी रो का फार्मूला होता है रो 2 माइनस रो 1 ओवर डेल एक्स, और रो का होता है रो 1 प्लस। ये क्वेश्चन में गिवन था ये सब कुछ, ठीक है। मैंने जस्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे ये वाला अगर बोला कि स्टेडी कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखें, और ये इक्वेशन आप लिखेंगे स्टेडी कंटिन्यूटी इक्वेशन। उस स्टेडी में देखें याद रखिएगा कि ये रो आएगा, जस्ट इनकम्प्रेसिबल में रो नहीं आएगा। फिर आपने ये वाला फार्मूला लिखा। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था कि ये 2D है। अगर ये 2 डायमेंशनल है तो इसका मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे 0। अब जब ये चीज़ इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे रो वी और यहाँ पे क्या हो जाएगा रो यू। अब रो में आपने रो देखें, यहाँ पे रो उन्होंने इसके सी रो का भी फार्मूला दिया हुआ है और ये रो का भी फार्मूला गिवन है और यू का फार्मूला भी गिवन है। तो यहाँ पे बस हमने वो रो का फार्मूला लिखा, यू का फार्मूला लिखा, सिंपल बस इसको आपने लिखा है। मतलब इनको अंदर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, रो के इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ, तो आपका ये आंसर आ गया। ये जो 1 to 7 है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। ये आपके पेपर में आ सकती है 1 to 7, 1 to 8, 1 to 9, 130, ये जितनी भी है ये आपके पेपर में आ सकती हैं, 100% आ सकती हैं। सिंपल बहुत ज़्यादा ईजी है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो फर्स्ट आई वाली वैल्यू होती है ये होती है यू की, जो जे वाली वैल्यू होती है वो होती है वी की। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, के की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या होगा 0 होगा। इनकम्प्रेसिबल के लिए आपको पता है कि क्या फार्मूला होता है, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी वाई, डी डब्ल्यू बाई डी जेड। ये फार्मूला आप सबको पता है। अब ये 2 डायमेंशनल है तो ये वाली चीज़ 0। अब आपने क्या करना है कि यू की वैल्यू लिखनी है, ये है यू की वैल्यू। इसके जब आप यहाँ पे लिखेंगे वी की वैल्यू को आप यहाँ पे लिखेंगे, जो यू की वैल्यू थी इसको आप एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेट करवाएं। इसको क्या आएगा 0.s, इसको आप वाई के अकॉर्डिंग जस्ट देखें, ये तो नहीं हो सकता, जस्ट इसको आप जब वाई के अकॉर्डिंग करवाएंगे तो माइनस 0.8 आएगा, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्लो क्या है आपका इनकम्प्रेसिबल। ये मैं क्या बता के जा रही हूँ, यहाँ पे 100% है कि आपके पेपर में आएगा, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, यू की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला सेम लिखेंगे। अब देखिए आपको वैल्यू किस किस की गिवन है, यू की गिवन है, डब्ल्यू की गिवन है, आपने फाइंड करना है डी वी ओवर डी वाई। मतलब वही वाला फार्मूला आप लिखेंगे, पार्शियल यू पार्शियल एक्स, पार्शियल वी पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल जेड। अब हमने ये वाला फाइंड आउट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं गिवन थी, ये दोनों यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगी। आपने यू की वैल्यू लिखी, आपने डब्ल्यू की वैल्यू लिखी, आपने उनको डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेट। इसको एक्स के अकॉर्डिंग, इसको वाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3ax, यहाँ पे क्या आएगा -2byz। ठीक है, आपने जब ये यहाँ पे लिखा, आई थिंक यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 2ax आएगा। ठीक है, तो अब ये 2ax आपने सिंपल इनको डेरिवेट करना था। ठीक है, डेरिवेट करने के बाद आपने इनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, देखें अब ये है v, पार्शियल v ओवर पार्शियल y, हमें जस्ट v की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो आप बोथ साइड पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बोथ साइड पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ भी y आ जाएगा और इसके साथ भी y आएगा, क्योंकि आप y के अकॉर्डिंग डेरिवेट कर रहे हैं, उसको डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी y स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर इसके साथ y आ जाएगा, तो ये आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट साथ
सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे इन्होंने कांस्टेंट की जगह लिख दिया एफ एक्स ऑफ जेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2 डायमेंशन वर्टिकल फ्लो। ये भी देखें यहाँ पे उन्होंने बताया कि यू थीटा के बाई आर है, यहाँ पे के कांस्टेंट है। जब हम मतलब ये नेक्स्ट में बताती हूँ कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आपने क्या बताना है, वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला देखें। अब यहाँ पे यू थीटा की बात हो रही है, इट्स मीन्स कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट वाला। ये वाला फार्मूला आपने साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट वाला लगाया और ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि कंप्रेसिबल है इनकम्प्रेसिबल है, तो आपने उसी का अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है। अब यू जेड का यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा, जस्ट एक्स वाई का हो रहा है, तो ये आपका यहीं पे एंड हो जाएगा। ये 2 चीज़ें आपके पास बचेंगी, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब ये यू थीटा को उन्होंने खुद क्वेश्चन में बोल दिया कि यहाँ पे के कांस्टेंट है, तो जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगी तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर यू आर पार्शियल और पार्शियल किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। यहाँ पे उन्होंने बस लिख दिया कि आपके पास जो आंसर आ रहा है यू आर, वो आर वाला आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब कि रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट है और ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 2 आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन थे, थर्ड 0 था, तो हमने इसको किया 0। ये था साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट, ये इधर वाली साइड पे आके माइनस हो गया ये वाली चीज़, और यहाँ पे इसको लिखा यू थीटा के बाद उन्होंने हमें के ओवर आर दी थी, के ओवर आर लिखा। के का जब आप वो करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ गई 0। तो हमने आर यू आर को लेट किया कि एफ थीटा टी के इक्वल है। हमने अब बताया लास्ट में कि ये रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट है, यही हमने प्रूव करना था। ये क्वेश्चन की फुल स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि इसका जो आंसर है वो रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट है और वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपने लास्ट में वही लाइन लिख देनी है। अब लास्ट है आपके पास 130 कंडीशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसमें आपको यू की वैल्यू भी गिवन है, इसमें आपको आर की भी गिवन है, डब्ल्यू की नहीं गिवन। इसका मतलब है कि डब्ल्यू यहाँ पे 0 है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो का आपको पता है कि आपने आर नहीं लिखना होगा, डी यू बाई डी है, डी वी बाई देखें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल नहीं हो रहा। तो आपने यू वी डब्ल्यू वाला ये वाला फार्मूला लिखा, रो को नहीं लिखा क्योंकि आपके पास जो वो था ये को इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यू की जगह यू की वैल्यू लिखी, वी की जगह वी की वैल्यू, बल्कि सॉरी यहाँ पे के की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे देखें ये है यू की वैल्यू, ये है वी की वैल्यू और ये है डबल यू की वैल्यू। ठीक है, तो आपने यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा, यहाँ पे लिखा बी एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिखा सी एक्स। अब आपने इसको एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, इसका वाई के अकॉर्डिंग लिया। आप ये देखें यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जेड है, तो इसका आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते, ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बचेगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन निकालने के बाद आपने बाद में इसका इंटीग्रेशन भी लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे यू चाहिए, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स नहीं चाहिए। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे यू बच जाएगा। आप इसको एक्स के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो आपने लास्ट में आप देखें ये वाली इक्वेशन जो बनी है, अब ये 0 के इक्वल कब होगी, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको प्रूव करना था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके पास देखा ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो था, तो हमने रो को नहीं लिखा, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन थी, वही वाला फार्मूला लिखा, यू की जगह यू की वैल्यू, वी की जगह वी की वैल्यू, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये वाली सी एक्स, ये वाली बी एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर ये वाली लिखी। इसको एक्स के अकॉर्डिंग अब डेरिवेशन करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो आप एफएसएस से करते आ रहे हैं। आपने ये किया, यहाँ पे आएगा 2axy, यहाँ पे आएगा 2bxy और यहाँ पे ये चीज़ 0 हो जाएगी। अब देखें ये 0 के इक्वल कब होगा, 2axy है 2bxy है, जब b को हम -a पुट कर दें तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो आपने लास्ट में बस यही करना है कि इसको इनकम्प्रेसिबल बनाने के लिए हमें a = -b करना होगा। होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में इसके मेगा फाइल को सोल्यूशन भी क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेगा फाइल में आ रहे हैं क्योंकि कभी कभी लक काम कर जाती है, मेगा फाइल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में। तो इंशाल्लाह मैं उसका सोल्यूशन भी अपलोड करूँगी। तो काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।